सही रहेगा ना। हाँ चलिए, सभी को आ गया ना, स्टार्ट किया जाए। आज का क्लास बाबूरे आप लोग को पिछला देखे होंगे तो उसमें हम होमवर्क दिए थे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको बनाए थे? चलिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको बेसिक बैच जब पढ़ा रहे थे उसी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे। अगर याद ना हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एक दो वीडियो और पीछे का। उसमें हम बताए थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक का होता है, पूर्ण का होता है। बहुत अच्छा से हम ये वीडियो को डिस्क्राइब मतलब पॉइंट को डिस्क्राइब किया था, ठीक ना। चलिए आगे, धीरे गया है ना हो। हाँ चलिए अपनी जगह बैठा है, आगे इस पॉइंट को देखते हैं। शांति बनाए रखिएगा। मैथ, और मैथ में चल रहे थे, अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर, बुक पर, है ना। क्वेश्चन दिए थे कि सत्य और असत्य का कारण दे। सत्य और असत्य का कारण, तो पहला है क्वेश्चन आप लोग को वीडियो में देखे होंगे, दे दिए होंगे, लेकिन बनाए नहीं थे, सिर्फ समझाए थे। जो बच्चा बना लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाया है उसको फिर से मौका मिलना चाहिए ना। तो कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बात समझना। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या कौन होता है? जितने बारीकी से तू लोग समझोगे उतना ही अच्छा से तू लोग आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले बात समझना कि पूर्ण संख्या होता क्या है, उसके बाद प्राकृत संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या कहने के मतलब बाबूरे हल, पूर्ण संख्या कहने के मतलब क्या? पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है कि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर दें। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके अगर इनफाइनाइट तक चला जाए, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? अब कहता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। इसके मतलब कि एक से शुरू होगा, गिनती कहां शुरू होगा? अगर हम बोलेंगे कि बाबू रे गिनना शुरू करो, तो कहेगा कि अंजलि 0 फिर 1 है, ऐसा नहीं ना है। एक कहिएगा, 1 2 3 4, ऐसा ना। इसके मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत, तो गिनती कौन हो जाएगा बाबू रे? ध्यान देना, गिनती कौन हो जाएगा? प्राकृत मतलब, प्राकृत मतलब गिनती कौन हो जाएगा? गिनती हो जाएगा आपका 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके कहां तक चल जाएगा? इनफिनाइट तक चल जाएगा, अनंत तक। कोई दिक्कत? अब एक बात समझना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या ना बाबू रे, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर, प्रत्येक मतलब एक है एक, तो एक के एक पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। इसमें भी अनंत तक जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 सब प्रत्येक पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत कैसे हो जाएगा? क्योंकि प्राकृत तो 1 से शुरू होता है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन आता है और प्राकृत में कौन आता है? 1 से शुरू होता है। अगर कहता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, तब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि प्राकृत स्टार्ट कैसे होता है? 1। कहेंगे, शांत रहिएगा, कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, इसके मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण संख्या है, तो है पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहां करा उल्टा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या ने 0 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत है, तो प्राकृत 1 से शुरू हो गया। 0 गायब है, इसके मतलब कि 0 गायब है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत में 0 नहीं होता है। तब यहाँ पे क्या कहता है कि सत्य और असत्य को पहचाने, उसका कारण भी दें। तो कारण क्या देंगे बाबू रे? कारण देना है, कारण देना है कि प्रत्येक, यहां पर लिखना है कारण। कारण कैसे देना है? कारण में लिखना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत
नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत के अलावा शून्य भी शामिल होता है, शून्य भी शामिल होता है। समझ गए? इसके मतलब कि अगर हम बात चलें कि यहां से लेके ये सब का है, प्राकृत है, का है, और इसमें भी बात करें तो इस पूरा तो पूरा का है, प्राकृत है, लेकिन ये एगो एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए प्रत्येक मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कहता कि का सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगा, तो प्राकृत कहाँ शुरू होता है, एक से, तो सभी प्राकृत देखो तो पूर्ण में शामिल है, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, हो सकता नहीं, होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब बात तो समझना, प्रत्येक पूर्णांक क्या कर रहा है गोपी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पहले देखते हैं, पूर्णांक, यहाँ पे बात समझना, प्रत्येक पूर्णांक और परिमेय, ये जो कह रहा है ना, तो प्रत्येक पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सबको शामिल कर दे तो क्या हो जाता है, पूर्णांक। और समझ गए? इसके मतलब कि धनात्मक पूर्णांक में अगर बात करें तो पूर्ण संख्या या तो प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत एक बार धनात्मक ले लेंगे, एक बार ऋणात्मक वाला ले लेंगे, और जीरो को भी शामिल कर लेंगे, तो सबका कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? इसके मतलब कि ऋणात्मक अगर हम इनफाइनाइट से शुरू करें, कहां से, माइनस इनफाइनाइट, फिर ओकर बाद डॉट 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 -3, -2, -1 और जीरो। कोई कहेगा जीरो माइनस ना होगा, तो जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जीरो हीरो होता है, ठीक है, जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या होगा, अब यहां से कर देंगे एक, ये धनात्मक कहेंगे, उसके बाद +2, +3, +4, ऐसे कर करके चल जाएगा, प्लस, बात समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा, कहीं कहीं पे प्लस नहीं लिखा रहेगा, तो कहीं प्लस नहीं है? अब एक बात समझना, अब क्या कहता है, पूर्णांक संख्या तो हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय क्या होता है बाबूरे, परिमेय क्या होता है, परिमेय कहने के मतलब कि आपको परिमेय कहने का मतलब कि आपको बट्टा भी रहेगा, और क्या रहेगा, पूर्णांक भी रहेगा, और क्या रहेगा, दशमलव भी रहेगा। तो इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो कहने का मतलब ये तो हो गया पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक। अब हम कहते हैं परिमेय, परिमेय तो सबको जानता है, जिसको किसके रूप में लिख सके, P/Q। अच्छा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके मतलब कि -3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, -3 को हम क्या लिखेंगे, -3/1 लिखेंगे ना। इसके मतलब कि सब को हम एक कर सकते हैं बट्टा में। तो ये पूरा के पूरा बताओ बाबूरे का परिमेय है कि नहीं है, ये पूरा पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है ना, यानी सभी पूर्णांक को हम बट्टा के रूप में एक लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अब कहता है क्वेश्चन पढ़ना, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, तो बात सही है, प्रत्येक पूर्णांक को बट्टा एक कर देंगे तो परिमेय बन जाएगा। इसके मतलब कि यहाँ पे आप कारण लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, कारण का लिखेंगे, कारण प्रत्येक पूर्णांक एक
परिमेय संख्या होता है, क्योंकि सभी पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बात समझ में आया बाबूरे? लाखा लिखा गया। ओह, हिंदी वो कमजोर है, इंग्लिश वो कमजोर है, बताओ, है ना? कुछ काम जोड़ना है। चलिए, समझ गया ना? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? आगे बढ़े? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है या हो सकती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या कर रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या, इसके मतलब हल। बात समझना, प्रमेय लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो परिमेय संख्या के बात करें तो P/Q के रूप में होगा। परिमेय की अगर बात करें, प्रमेय अलग होता है, परिमेय अलग हो जाता है बाबू। वही तो सर, आप गलत हैं सर। प्रमेय होता है अलग, परिमेय पढ़ाएंगे, यहाँ परिमेय हमसे लिखा गया था। अब बात समझिएगा, परिमेय संख्या कहने का मतलब कि क्या के रूप में होगा बाबूरे? P/Q के रूप में होगा। इसके मतलब कि 3/4 लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि 5/3 लिख सकते हैं, या 2/6 लिख सकते हैं, ना? ये सब क्या है? पहले बाबू रे ध्यान पूर्वक समझो, मौका सबको दिया जाएगा लिखने का, ठीक ना? जब वीडियो ऑफ होगा तो मौका सबको दिया जाएगा, जिसका छूट जाएगा जाके घर पे भी लिख सकते हैं, है ना? अब देखिए, परिमेय P/Q में लिखा जाए, क्योंकि आप लोग कॉपी बहुत भरे होंगे, कॉपी इतना भर दें कि अलमारी भर गया होगा, है ना? दिमागवा आज तक खाली है, तब दिमागवा के भरे कोशिश करो, ये ना कि जिंदगी वो कॉपी भरा है तो काम करवा देगा ना। अब देखो, कहते हैं परिमेय कहने के मतलब P/Q के रूप में हो, इस तरह से हो गया। अब एक बात बताना, अब कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक कहने के मतलब क्या बाबू रे? पूर्णांक कहने के मतलब अभी तो बताए थे कि धनात्मक यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ गया ना? इसमें कोई ऐसा तुमको मैच कर रहा है बट्टा वाला का, तो ये तू लोग उल्टा मत समझना। प्रत्येक अगर बोलता है तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक किसके साथ लगा है? तो प्रत्येक परिमेय के साथ अगर लगा है तो परिमेय को पहले देखेंगे। बात समझ गए? इसके मतलब प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक के मतलब एकाएक सबको, प्रत्येक मतलब अब हम कहेंगे कि अभी लाओ चॉकलेट और प्रत्येक बच्चे में बांट दो, हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, बस तू लोग को बोल दे रहे हैं, ठीक ना? प्रत्येक बच्चों को एक दे दो, या प्रत्येक बच्चों को 4 दे दो, है ना? बोलने में क्या जाता है, बांटना समझ रहे हैं। तो अगर प्रत्येक बच्चों को दो तो इसके मतलब एकाएक को न देंगे, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ कहता है प्रत्येक परिमेय, क्या कहता है? तो प्रत्येक परिमेय कहने मतलब एक एक परिमेय को देखेंगे ना, एक एक परिमेय पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखो तो 3/4 कहीं पूर्णांक में है, कहीं 2 पूर्णांक में है 5/3 पूर्णांक में है, 2/6 पूर्णांक में है। इसके मतलब कि कुछ तो परिमेय पूर्णांक में है लेकिन कुछ नहीं है।
इसके मतलब कि प्रत्येक के बात है ना, तो प्रत्येक पद में पूर्णांक संख्या नहीं होगा, प्रत्येक पद में पूर्णांक संख्या नहीं होगा। बात समझ गए? तो यहां लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। कारण देंगे, कारण क्या देंगे कि प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि 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 परिमेय पूर्णांक के अलावा भिन्न में भी होता है, भिन्न में भी होता है। अब बताओ, कोई भिन्न लिखेगा, कोई पी बटे क्यू लिख देगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9th क्लास का संख्या पद्धति अध्याय फर्स्ट। अभी तक जितना क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन था आपका अध्याय से रिलेटिव, और अभी जो जा रहा है डायरेक्ट आपके बुक पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? बुक पे। अब कहता है क्लास 9 संख्या पद्धति अध्याय 1। अब क्लास 9 संख्या पद्धति अध्याय 1 क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप लोग को पीछे नोट करवा देते हैं, है ना? चलिए देखिए, अब क्या कहता है, अब यहां तक तो हो गया, सब नोट कर लिए ना? अब चलते हैं आपका क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या कहता है? सबसे पहले उदाहरण, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या चलेंगे? उदाहरण। उदाहरण पहला कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे में जो कथन दिया गया है वो सत्य है कि असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण, बात समझना, पूर्ण किसको कहते हैं? पूर्ण किसको कहते हैं? पूर्ण कहने का मतलब 0 शुरू हो, और प्राकृत किसको कहते हैं? एक कहां से? 1 से। इसके मतलब कि प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पे देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यही क्वेश्चन में है ना? इसके मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ क्या कहेंगे? पहला क्या आंसर हो जाएगा? नहीं। अब कारण देना है, सत्य और असत्य को पहचाने, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण उसमें जो दिए हैं पहला में, वही यहाँ कारण दे दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो नहीं, और कारण भी आप लोग दे ही दीजिएगा। बात समझ गए? अगला कहता है, अब क्यों नहीं है तो कारण दे ही दीजिएगा। इतना तो समझ गए आप, पर नहीं समझे हैं तो बैक वाला क्वेश्चन एकदम टू कॉपी यही क्वेश्चन है, ठीक ना? आगे कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक कहने के मतलब प्रत्येक पूर्णांक के पूर्णांक कहां शुरू? धनात्मक ऋणात्मक, है ना? तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन देखो पहले बताए हुए हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय हो सकता है ना? तो क्या लिखेंगे? हाँ, कारण दे दीजिएगा ना? कारण दे दीजिएगा ना? हाँ, अब तो इतना समझदार हो ही गए हैं। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होगी? ये क्वेश्चन पहले बताए हुए हैं, तो नहीं होगा ना? बात समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। उदाहरण 2। तो परिमेय संख्या वाला क्लास याद करो, दिए थे कितना कितना के बीच? 1 और 2 के बीच, 1 और। तो पहला तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे
दूसरा में, अब देखो बात समझते जाओ, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देना चाहिए, है कि ना। चलिए दूसरा निकालते हैं, पहला तो निकल गया, पहला निकल गया ना, दूसरा निकालते हैं। दूसरा पूर्णांक ये वाला है। जैसे आप कैसे निकाल सकते हैं तो बताओ रे बाबू। पहला निकालने के लिए हम क्या किए थे, इसको मिटा देगा, हो गया ना। अब देखिए पहला तो मेरा ये है तो ये निकल गया, दूसरा कौन रखें, अपने इच्छा अनुसार दूसरा हम रख देते हैं कि दूसरा हम ये वाला निकालेंगे, कोई रख सकता है क्योंकि बीच कहीं तो निकलता है, तो हमारा मन हम ये वाला रख देते हैं दूसरा, कि दूसरा है सर जी, ठीक है। तो दूसरा निकालने के लिए किसके बीच में चलेंगे, 1 और 3/2, तो 1 प्लस 3/1 को हम 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत। आप पूरा के बट्टा कितना कहेंगे, इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखो इस बबनी के साथ साथ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ नहीं दिखाई दे रहा तो हम इधर होकर लिख दे रहे हैं। अब देखो और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 और 3/2 में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1 को 2 मरतबे 2 ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के 2 1 मरतबे ऊपर में 3 तो क्या हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देख बाबू रे, अब 3 2 अब 5 बटे, अब पूरा के बट्टे 2/, बात समझ गए। अब इसके मतलब कि ए अलग बट्टा है, इसके मतलब क्या हो गया कि ए वाला बट्टा को ई वाला बट्टा भाग दे रहा है ना। तो भाग को जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुना, क्या हो जाता है, इसके मतलब कि 5/2 गुने पलट जाएगा ना, तो पलटेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब तिरछा थी तो कटेगा है नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 एकम 5 और 2 दूनी, दूसरा आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या आ गया, 5/, हो गया। और इसी तीसरा निकलेगा, तीसरा तो तीसरा किसके बीच में निकालेंगे, इसको इसके बीच में निकाल देते हैं, मान लेते हैं तीसरा यहाँ पे है, दिक्कत है। अब तीसरा देखिए कैसे करेंगे, 3/2 और 2, तो 3/2 अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2/1 कर सकते हैं 2 को, अब बट्टे में 2, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको नेक्स्ट में लेते हैं, अगला पेज में इसको ले लेते हैं। इसमें कौन घर्षण है, क्या बोल रहे हैं, इसमें कौन घर्षण है, चलिए इसको यहाँ पे ले लिए और एक देखते हैं बना के इसको, देखना 3/2 और 2/1, बट्टे में क्या है 2, इसके मतलब कि 3/2 2/1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर में क्या है, तो एलसीएम 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 के 3 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, एलसीएम सबको आता है ना, भीम के जोड़ सबको आता है ना, इतना आना चाहिए, 9th में आ गया, होना अगर दिखते है। प्यास लग गया हो, घर्षण के कारण कौन सी वस्तु घिस जाती है, घर्षण के कारण कौन सी वस्तु घिस जाती है, कुछ से बन गया है, जिससे नहीं बना है उसको भी तो बनाने दो, क्योंकि जो तेज है उसको तो सब कुछ पढ़ा देगा, लेकिन जेकर बेचारा के भूसा भरे ओकरा कौन है, तो ओकरा हम ही ना हो, अब हम हूं ना ध्यान देंगे तो फिर कौन ध्यान देगा। अब देखिए ये 2 हो गया, कोई दिक्कत, 4 3 बट्टे में
अब पूरा के बट्टा, अब बट्टे में कर सकते हैं। अब बताइए सर कि 7/2 इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/, यानी तीसरा कहा गया, तो यहाँ लिखेंगे 7/4। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि अब या तो ई निकालेंगे या तो ई निकालेंगे, तो ई का है 5/4 और 3/4, इसके बीच में आता है, तो 5/4 और 3/4 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम चौथा कह दें। कोई दिक्कत। तो चौथा किसके बीच में, 5/4 और 3/2, 5/4 और 3/2। इसके मतलब कि यहाँ लिखते हैं चौथा 5/4 और 3/, अब पूरा के जोड़ के कितना से भागा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ 2 से जब भाग करेंगे तब पूरा कैल्शियम कितना आएगा, 4, 4 2 कैल्शियम 4, तो ऊपर 5 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बट्टे में कोई दिक्कत है। अब जब बट्टे में 2 है बाबू, तो एक बात मुझे बताना, 2 तो नीचे रहेगा ही, ऊपर क्या हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। अब नहीं कुछ है तो नीचे क्या करेंगे 1, तो 11/4 गुने 1/, अब बताओ बाबू क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, तो 11/, ये कौन सा हो गया, चौथा। कौन सा हो गया, तो चौथा का आ गया 11/, कोई दिक्कत है। पांचवा यहाँ है, तो पांचवा किसके बीच में है, पांचवा किसके किसके बीच में है, 7/4 और 2/1, 7/4 और, यानी 7/4 और 2/1 के बीच में हो गया, तो पांचवा निकाल देते हैं। 7/4, 7/, और 2/, अब बट्टा में कोई दिक्कत है, 4 और 1 कैल्शियम 4, 7 के 7, 4 दूनी 8, अब बट्टे में 2। अब बताना 7 8 7 15/, में अब पूरा के बट्टा, अब बट्टे में, अब बताना 15/4 हो गया, और गुने 1/, अब बताओ बाबू कितना हो जाएगा 15/, बताओ पांचों निकालने किसको किसको आ गया, किसको किसको आ गया, कितना आया बाबू 15/8, 15/, पांचवा है 15/, किसको से निकालने आ गया बताओ, सबके निकालने आ गया। निकालने आ गया तो क्या करना है, अब नोट करना है, जल्दी नोट कर दो। कौन मीटर गए हो, है क्या मीटर रहे हो, दूसरा के पहला के तो हो ही गया है ना, चलिए जल्दी। क्या देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली 1.1, 1.1 में क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो शून्य परमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ये बता चुके थे। उसके बाद कहता है 3 और 4 के बीच 5 6 परमेय संख्या, आराम से ज्ञात कर लीजिएगा क्योंकि बता चुके हैं। अब कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, आराम से ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। अब कहता है कि नीचे दिए गए सभी कथनों को इसी तरह से प्राकृत परमेय क्या होता है ना होता है, ये आपको बता चुके हैं बहुत अच्छा से, आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। तो आज चैप्टर का हो गया एंड। समाप्त, ठीक ना। चैप्टर 1.1 का हो गया, सॉरी चैप्टर एक्सरसाइज। अब कल पढ़ाएंगे 1.2 का उदाहरण, और क्या पढ़ाएंगे बाबूरे, प्रश्न, ये दोनों आपका कल चलेगा।
उदाहरण और प्रश्न, ये अगले क्लास में। और समाप्त का हुआ है आपका 1.1 का उदाहरण और प्रश्न, ये दोनों का हो गया समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। और ये होगा शुरू। बात समझ गए? कोई दिक्कत? बाकी इन्हीं का छूट गया है, वो अपना देख लेंगे। और आप लोग को थोड़ा सा लिखवाने में रोकने पड़ता है, और यूट्यूब पर तो अपना रोक कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब सिकंदर सर का क्लास है।